हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड का। ठीक है, जहाँ पर मॉड जेड क्या है, 1 के इक्वल है, लेकिन जेड 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो देखो। तो अगर मैं मान लूँ कि भाई 1/1 माइनस जेड को मैं मान लेता हूँ कि u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कि हमें बतानी है अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ u। ठीक है, तो ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अब हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो 1 बराबर 1 इक्वल टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो u माइनस यू जेड होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से z को इधर लेके जाऊँ तो u जेड इज इक्वल टू यू माइनस 1 होगा। ठीक है, 1 को इधर लेके आ गया तो z इज इक्वल टू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई u होगा। ठीक है, इसका मतलब कि z इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 1 बाई यू होगा। ठीक है, यू इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। अब हमको बोला गया है कि मॉड जेड जो है वो 1 के इक्वल है। तो मैं अगर दोनों तरफ मॉड ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता हूँ। तो ये मॉड जेड और ये इक्वल है हमारा 1 के। तो ठीक है, इसको 1 के इक्वल कर दो और इधर देखो ये हो जाएगा u माइनस 1 और डिवाइडेड बाई यू होगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से u माइनस 1 का मॉड और डिवाइडेड बाई यू ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर z1 बाई z2 का होल का मॉड है तो मैं इसको z1 का मॉड और डिवाइडेड बाई z2 का मॉड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख दिया और ये इक्वल होगा हमारा 1 के। ठीक है, तो यहाँ से u माइनस 1 का मॉड ये इक्वल होगा मॉड u के। ठीक, चलो देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है और किसका रिजल्ट होता है वो हम बता रहे हैं। तो देखो अगर ये मान लो एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस तरह से है कि z माइनस z1 का मॉड ये इक्वल है z माइनस z2 के मॉड के, तो इस केस में अपना z जो होता है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका, z1 एंड z2 पॉइंट को मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है अपना z। तो इसी तरह देखो इसमें इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारा u क्या है, z के इक्वल है। ठीक है, और z1 क्या है 1 है और z2 क्या है 0 है, u माइनस 0 रखो। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा u जो है ना u ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका 1,0 1,0 एंड 0,0 पॉइंट का। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो तो यहाँ से क्योंकि देखो यहाँ पर जस्ट 1 है ना, तो रियल पार्ट ही है, रियल पार्ट मतलब 1 है, 1,0 इमेजिनरी पार्ट मतलब 0, इसलिए 1,0 लिखा हूँ मैं। और यहाँ पर सबके सब 0 है इसलिए 0,0। तो अगर मैं अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाऊँ तो यहाँ पर अपना होगा 0,0। ठीक है, और 1,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 1,0। इसका चाहिए हमको क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना है u। ठीक, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो कितना हो रहा है देख लो, इसका आर्गुमेंट मैक्सिमम 90 तक है कि नहीं। तो इस वजह से ये जो आर्गुमेंट ऑफ u होगा वो कितना होगा, वो 90 के इक्वल होगा मैक्सिमम में। ठीक है, और u आर्गुमेंट ऑफ u कितना है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ u का मतलब है कि 1/1 माइनस जेड के इक्वल है। ठीक है, और ये कितना है π/2। तो यही अपना क्या है मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड का। ठीक है, ये मॉड लगाऊं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्या कह रहे हैं अपने को कि ये एक f फंक्शन है माइनस पाई से पाई के बीच में, और f ऑफ 0 इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, और एफ एक्स ये दिया हुआ है कि साइन 9x अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ x अपॉन 2 है ना। तो अपने से वैल्यू पूछ रहे हैं 2/पाई का इंटू माइनस पाई से पाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है अपने को, साइन 9x अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ x/2। ठीक है, ये चीज़ है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच रखते हैं हम कि आई एन हम मान लेते हैं कुछ
जीरो माइनस पाई से पाई चाहिए तो माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ एक्स अपॉन टू, ठीक है। और ये बेसिकली आई नाइन है। हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि ये आई एन प्लस टू अगर हम लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई से पाई साइन एन प्लस टू अपॉन टू एक्स अपॉन साइन एक्स बाई टू, है ना। अब देखते हैं इन दोनों में हम रिलेशन देखें अगर, तो आई एन प्लस टू माइनस आई एन इज इक्वल टू माइनस पाई से पाई के बीच में साइन ऑफ एन प्लस टू अपॉन टू एक्स माइनस साइन एन एक्स अपॉन टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो ये चीज़ क्या आता है देखते हैं, माइनस पाई से पाई साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करते हैं, तो ये आ गया टू साइन ए माइनस बी, तो एन प्लस टू माइनस एन, टू अपॉन टू एक्स और अपॉन टू, ठीक है। क्लियर है ना, ऐसे लिख लेते एक बार, एन प्लस टू माइनस एन अपॉन टू और अपॉन टू इंटू एक्स, कॉस ऑफ एन प्लस टू प्लस एन अपॉन टू एक्स डी एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई टू, है ना। सो ये चीज़ अब हमारे पास क्या आ गया, सिंपल माइनस पाई से पाई टू साइन, यहाँ से देखते हैं एन एन कैंसिल आउट तो टू टू कैंसिल आउट, ये हमारे पास बच गया एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ ये टू एन प्लस टू, तो एन प्लस वन अपॉन टू एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये चीज़ कैंसिल आउट, हमारे पास बन रहा है माइनस पाई से पाई टू कॉस एन प्लस वन अपॉन टू एक्स डी एक्स, है ना। सो ये चीज़ तो आ गया हमारे पास, टू इंटू कॉस इंटीग्रल कॉस के एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन के एक्स अपॉन के, तो वही चीज़ साइन एन प्लस वन अपॉन टू एक्स अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 9 चाहिए अपने को, है ना, तो ऑड है, हम 1 3 5 मतलब n प्लस टू ले रहे हैं, तो वही चीज़ है ना कि n ऑड लेके हम सीक्वेंस आगे बढ़ा रहे हैं। अगर n ऑड है तो हम क्या कह सकते हैं कि n ऑड है, तो ये चीज़ हमेशा ही अगर पाई डाल रहे हैं तो ये चीज़ ज़ीरो होगा, ठीक है, 2 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो। क्लियर है ना ये चीज़ कि n ऑड है तो n प्लस वन अपॉन टू एक इंटीजर है, तो ये कुछ के पाई टाइप का चीज़ बनेगा, साइन ऑफ के पाई ज़ीरो होता है और सेम विद द साइन माइनस के पाई भी ज़ीरो होता है, ये चीज़ ज़ीरो आ गया। अपन इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से आया हमारे पास कि आई एन प्लस टू माइनस आई एन इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट एम्प्लॉयज़ कि आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस टू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई वन इज इक्वल टू आई थ्री इज इक्वल टू आई फाइव इज इक्वल टू आई सेवन इज इक्वल टू आई नाइन, लिख सकते हैं। हमें वैल्यू आई नाइन का ही चाहिए, तो आई वन इज इक्वल टू आई नाइन है, तो हम आई वन सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा अपना। तो आई वन क्या आ गया कि इंटीग्रल माइनस पाई से पाई साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू डी एक्स, तो ये तो सिंपल आ गया कि इंटीग्रल माइनस पाई से पाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल टू टू पाई, तो आई नाइन भी मेरा टू पाई है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, ये वाला चीज़ मेरा आ गया है टू पाई, वैल्यू किसका चाहिए, टू बाई पाई इंटू टू पाई का, तो दैट इज इक्वल टू फोर, तो अपना आंसर इज इसका फोर। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लॉग 2 की पावर 10x दिया हुआ है, बेस में sin x है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ 0 से पाई बाई 2, ठीक है। इस इंटरवल में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे इनइक्वालिटी के, ये बताना है, ठीक है। तो log ऑफ 2 की पावर 10x बेस में है sin x, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो log ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि log ऑफ ए बी है
तो log b अपॉन log a होता है और दोनों का बेस कॉमन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास log ऑफ 2 की पावर 10x अपॉन log ऑफ sin x, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है अगर मैं log ऑफ p की पावर अगर q है तो ये पावर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो q टाइम्स ऑफ log p हो जाता है, अपने को पता है। तो इसी तरह ये हो जाएगा 10x इंटू log 2 अपॉन log ऑफ sin x, इतना पता चल गया, ये पॉजिटिव है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है, log 2 0.3 हमें पता है इसकी वैल्यू 10 के अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो बहुत सवालों में यूज होती है ये। तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास सिंपली क्या बच गया, 10x अपॉन log ऑफ sin x ग्रेटर देन 0। मेरा x कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से π/2 में जा रहा था। अब यहाँ से जब x मेरा 0 से π/2 में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 10x तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है। sin x जब x मेरा 0 से π/2 में जाएगा तो sin x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, sin x मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे, ये 0 से π/2, तो sin x 0 से बन जाएगा। sin x मेरा गया 0 से 1। अगर log के अंदर वैल्यू कोई 0 से 1 में जा रही है, जैसे मान लो log ऑफ 1/2 हुआ, तो हमेशा वो क्या रिटर्न करता है, नेगेटिव। वो हमेशा log नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी ये तो नेगेटिव होगी नीचे वाली, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 1 में जा रही है, तो log के अंदर 0 से 1 में जाने पर क्या वैल्यू नेगेटिव रिटर्न करता है, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो होल तो नेगेटिव बन गया। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो पूरी नेगेटिव है, बट ये बोल रहा है कि पॉजिटिव अगर हो तो कितने रूट होंगे, तो इसका मतलब तो इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे ना, तो 0 सॉल्यूशन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें हमसे मिनिमम वाली पूछ रखी है इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन को मान लो हमने y मान लिया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, मतलब, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और राइट साइड ले जाएं। अब चूंकि x जो है रियल है, एज x इज रियल लिख सकते हैं कि भाई रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2, c कितना हो जाएगा 1, a1 है, ठीक है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है। तो यहाँ से कंडीशन आ रही है y पे हमारी जो कंडीशन आ रही है भाई वो आ रही है कि y माइनस 2 सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो y है हमेशा लेस देन -6 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू y की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थैंक यू। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, प्रॉब्लम में हमें गिवन है ए सिमेट्रिक है, ठीक है। ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और क्या दिया है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ बी के, क्योंकि बी का जो ऑर्डर है वो ऑड है, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी के। और हमको क्या गिवन है, और हमें गिवन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए एंड प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, sorry this is minus b square, this is minus b square, final one is minus b square is equals to a square plus ab minus ba एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं माइनस बी को यहाँ ले आऊँ LHS में ले आऊँ और माइनस ए बी को RHS में ले जाऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2ab इज इक्वल्स टू 2ba। दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो अब ए बी का ट्रांसपोज क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल गिवन है, ये मुझे गिवन है -1 की पावर के ए बी, -1 की पावर के ए बी। तो हमें क्या बताना है, हमें के की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज हम जानते हैं, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और बी ट्रांसपोज कितना गिवन है, बी ट्रांसपोज हमें गिवन है -b, और ए ट्रांसपोज कितना गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है ए। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया -ba, एंड बी ए की वैल्यू इसके गिवन है -aba। ठीक है, तो और ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है -1 रेज़ टू द पावर k इंटू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास आता है -1 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, क्योंकि अगर k एक इवन इंटीजर होगा तो -1 की पावर k 1 हो जाएगा, और k अगर ऑड इंटीजर होगा तो -1 की पावर k ऑड एक -1 हो जाएगा। तो k क्या है मेरा, k एक ऑड इंटीजर है, k क्या आ जाएगा, k विल बी एन ऑड इंटीजर। तो आंसर आ जाएगा मेरा k इज ऑड इंटीजर। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा। सी a की वैल्यू में क्या गिवन है, a की वैल्यू में गिवन है log ऑफ 3 log ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है, और तो इस तरह से हमारे 3 की पावर -a क्या हो जाएगी, 3 की पावर -a हो जाएगी 3 रेज़ टू द पावर माइनस टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 टू द बेस 3। ठीक है, दिस इज 2 टू द बेस 3, तो माइनस ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस log ऑफ 2 बेस 3, ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी log 2 टू द बेस 3 का इन्वर्स, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बाय log 3 का इन्वर्स। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा log 3 बाय log 2 के, जो कि इसके बराबर होगा, ये होगा log 3 टू द बेस 2। तो फाइनली मेरे पास 3 रेज़ टू द पावर -a की वैल्यू क्या आई, ये आई log 3 टू द बेस 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 1 शुड बी लेस देन 2 रेज़ टू द पावर -k प्लस 3 रेज़ टू पावर -a की वैल्यू क्या आई, log 3 टू द बेस 2। दिस शुड बी लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 दिस शुड बी लेस देन 2 रेज़ टू द पावर -k प्लस नहीं मल्टीप्लाई पावर में प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर log 3 टू द बेस 2, दिस शुड बी लेस देन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 रेज़ टू पावर -k, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू a रेज़ टू पावर log n टू द बेस इज n, इसकी वैल्यू आएगी 3 के बराबर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 1/3 2 रेज़ टू पावर -k, दिस इज 2/3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं log ले लूँगा टू द बेस 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/3 टू द बेस 2, दिस शुड बी लेस देन -k भी लेस देन log ऑफ 2/3 टू द बेस 2। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा log 1/3 टू द बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन k एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन log ऑफ 2/3 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो माइनस ऊपर चल जाएगा पावर्स में, तो ये हो जाएगा पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3/2 टू द बेस 2 एंड लेस देन log ऑफ 3 टू द बेस 2। ठीक है, तो मुझे पता है कि 3/2 दिस इज लेस देन 2 एंड 3/2 इज लेस देन 2 विच इज लेस देन 3।
तो यानी कि जो 2 है वो मेरा 3/2 से 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि log 2 to the base 2 ये इन दोनों के बीच में लाई करेंगे तो k की एक इंटीग्रल वैल्यू 1 हो सकती है, k की एक इंटीग्रल वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, k की इंटीग्रल वैल्यू 1 हो सकती है, तो k की इंटीग्रल वैल्यू 0 कब होगी, जब मेरा log का जो नंबर है वो 1 हो जाए, लेकिन log का नंबर 3/2 से 3 के बीच में हो सकता है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और 2 कब हो सकती है, जब log का नंबर 4 हो जाए, पर अगेन log का नंबर 3/2 से 3 के बीच में हो सकता है, तो log की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। तो k की मुझे सिर्फ एक इंटीग्रल मिलती है जो मिलती है 1, तो आंसर हो जाएगा k = 1।